बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। पहली स्टोरी ये है कि कुछ यूथनियों की लड़ाई हुई है, बल्कि यूथनियाँ हमलावर हुई हैं लंदन में सहाफ़ियों पर। सहाफ़ियों को काम करने से रोका है, ये आप देख लीजिएगा, मैं ख़ुद आपको दिखाऊंगा। और दूसरी स्टोरी कि शाहज़ेब कत्ल केस, बहुत ही मशहूर व मारूफ केस, आपको मालूम है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहरुख जतोई और शरीक मुलज़मान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, इस पर बात करनी है। और तीसरी बात करनी है कि अमेरिका ने वो बयान वापस ले लिया है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में, पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में उन्होंने दिया था, और आज कुछ और कहा है, वो भी आपको बताना है, दिखाना भी है साथ। अच्छा, इन तीनों पर सबसे पहले मैं आता हूँ यही यूथनियों वाली स्टोरी पर। और ये स्टोरी ये है, हमारे दोस्त हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, कौसर काज़मी साहब, लंदन में होते हैं। और जनाब वो जो है ना, और भी उनके साथ कुछ सहाफ़ी, ये आपको वीडियो दिखाई, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें किस अंदाज से, ये यूँ समझ लीजिए कि ये ख़ातून की तौहीन है जो ख़ातून ख़ुद कर रही है। ये ख़वातीन के नाम पर धब्बा है जो मैं नहीं, जानबूझ के मैंने म्यूट किया है इसको। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं सुना सकता। ज़ाहिर है आगे कौसर काज़मी साहब ने भी उनको गालियाँ दी और गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे, लेकिन जो अंदाज़ ये अपना रही हैं, ये कौन बंदा सब्र कर सकता है किस तरीके से। मैं वो बंदा हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई बात ये है कि आप गालम गलोच न किया करें, आप गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल न किया करें। जो लोग मुझे 2-2 साल 3-3 साल से सुन रहे हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि ज़फ़र नकवी हमेशा ही कहता आ रहा है कि आप गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल न करें, आप गालम गलोच न करें, अदरवाइज़ मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। और मैं लोगों को इसी बुनियाद पर ब्लॉक करता हूँ कि जो गैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाए या गालम गलोच करे या गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करे, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करे। लेकिन आप यार यकीन करें कि जिस तरीके से ये अखलाकियात से गिर गए हैं ना यूथ, ये अब मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं कि भाई कौसर काज़मी साहब ने इनको ठीक कहा या गलत कहा, क्या अब इसके बारे में मैं क्या तबसरा करूं। ये हद है। वैसे मैं देख रहा था पिछले दिनों, हर दूसरे रोज़ पहुंच जाते हैं उधर एवन फील्ड अपार्टमेंट पर एहतजाज करने के लिए, और पड़ोसियों का इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एक वहीं का यूके का नेशनल अंग्रेज़, वो आके इनसे उलझ रहा है। जाहिर है आप अगर रोज़ ही आके ये तमाशा बनाएंगे तो बाकियों के भी तो राइट्स हैं, वो उलझ रहा है उनसे। मैं पिछले दिनों ये भी देख रहा था कि जनाब के ये एक स्कूल टीचर, फीमेल स्कूल टीचर, वो बार बार कह रही हैं कि दिस इज़ प्राइमरी स्कूल, तो आप इसके सामने शोर नहीं कर सकते। यूथनियाँ उससे भी उलझ गई हैं। भाई ये किस मखलूक से आपका वास्ता पड़ा है। बात ये है, हम कहते तो हैं कि नून लीग कुछ नहीं कर रही, फलां पार्टी कुछ नहीं कर रही। दलील हो ना, दलील का जवाब दलील से दिया जाता है, फैक्ट्स का जवाब फैक्ट्स के साथ दिया जाता है, हकीकत का जवाब हकीकत से दिया जाता है। अब इस तरीके से दलाइल से कोई बात कर रहा हो ना, तो दलाइल से दिया जाता है। जहाँ पे प्रोपेगंडा हो तो प्रोपेगंडा का जवाब एंटी प्रोपेगंडा से दिया जाता है। दुनिया का उसूल है, दुनिया की तारीख देख लें, जहाँ पे प्रोपेगंडा हो, प्रोपेगंडा का जवाब एंटी प्रोपेगंडा से दिया जाता है। प्रोपेगंडा जितना स्ट्रांग हो उसका उतना ही स्ट्रांग जवाब दिया जाता है। प्रोपेगंडा जितना गलीज हो, जब तक उससे ज़्यादा गलीज अंदाज में आप जवाब नहीं देंगे, उसका काउंटर नहीं कर पाएंगे। अब मसला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ज़रा हौसला रखिएगा। मसला ये है भाई, मसला कि यहाँ पर वो एक ज़ीशान नामी है ना यूथिया, वो तो अजीब सा को चवल सा बच्चा है, ठीक है। वो बिल्कुल यहाँ से यूथी सारे फारिग हैं, उनका ईवान बाला यूथियों का फारिग है, लेकिन कुछ बहुत ही कोई अजीबो गरीब किस्म के हैं, उनको को पैदाइशी अजीबो गरीब मुझे लगता है। उससे वो मैं पढ़ रहा था BBC पर, उससे इंटरव्यू लिया, भाई आप क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है। उसने कहा जी मैं छोटा सा था तो मैं सुनने लगा कि नवाज शरीफ करप्ट है, लिहाजा साबित हुआ कि नवाज शरीफ करप्ट है। अब आप देख तो लें,
अब ये इस जवाब का आप कैसे काउंटर करेंगे? एक दूसरी यूथनी, ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। एक दूसरी यूथनी के जो एहतजाज के लिए आई हुई थी, उससे पूछा, किसी ने सवाल किया कि भाई आपको क्या सियासत का क्या पता है, आप मुझे कोई काम गिनवाएं इस तरह का कि जो इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया हो अपनी हुकूमत में। उसने कहा मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताती हूँ। अब यहाँ पर यह दलील का आलम हो, मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो नारे लगाने आई है एवन फील्ड के बाहर, लेकिन वो कहती है मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ज़रा रुको मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताती हूँ। ठीक है, जहाँ यूथी है। अब मैं नून लीग से शिकवा तो करता हूँ कि भाई आप काउंटर नहीं करते, ठीक, लेकिन अब मसला ये है कि एक यूथिया कहता है, एक यूथिया कहता है कि मैं तो खान साहब का पखाना खाने के लिए भी तैयार हूँ। लो जी, अब आप कितना प्रोपेगेंडा करेंगे? और अब आप इसको किस तरीके से काउंटर करेंगे? करके दिखा दें। एक यूथनी कहती है कि मेरी अम्मी को खान साहब पसंद है और मेरी अम्मी खान साहब से शादी करना चाहती है। साफ ही सवाल करता है आपके अब्बू नाराज़ नहीं होंगे? वो कहती है नहीं मेरे अब्बू नाराज़ नहीं होंगे, मेरी अम्मी खान साहब से शादी करना चाहती है। अब लो जी, अब बताओ इसका जवाब कैसे देंगे आप? अब एक यूथनी कहती है कि खान साहब मुझे बड़ा पसंद है, तो उन्होंने कहा कि जी को मैसेज, उन्होंने कहा बस मेरे बेडरूम में आ जाएं। अब आप अंदाजा कीजिए कि इस गिलाजत तक भला गिरे तो कौन गिरे? ये हालात हैं, आपका उस कौम से वास्ता पड़ गया है। कौम तो पता नहीं मैं किस तरह से कौम, यूथ उससे वास्ता पड़ गया है, उस टोले से कि जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मैं माजरत के साथ कहूँगा, जिन्होंने लंदन में तबाही मचा रखी है, मस्जिद नबवी में वो इंतशार फैलाया है, पाकिस्तान के अंदर एक ऊधम मचा रखा है, इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया है, हर एक चीज़ को। अब ऐसे लोगों से लोगों को आप काउंटर कैसे करेंगे? ये वो 2018 का गिफ्ट है, मैं माजरत के साथ कहूँगा, जो कंट्रोल टावर ने हमें दिया था, आज उनको खुद नक पे लड़ा हुआ है वही गिफ्ट, जो इस तरीके से ये सूरत हाल है। मैं तो हैरान हूं, आप यकीन कीजिए बहुत सारे लोगों पर सख्ता तारी हो गया है। लोग कहते हैं यार ये कोई दलील से बात करें तो मैं जवाब दूं ना। लोग कहते हैं ये कोई कम से कम कोई हकीकत, कोई दलील, कोई फैक्ट्स एंड फिगर, कुछ तो कोई बहस तो करे ना। कोई बहस का कोई उन्वान तो होना चाहिए ना, कोई डिस्कशन तो होनी चाहिए ना, कोई मालूमात तो होनी चाहिए, कोई इल्मी गुफ्तगू तो होनी चाहिए। ये जो एक यूथिया कहे कि मैं खान का पखाना खाने के लिए भी तैयार हूं, अब उससे क्या बहस करेंगे? अब मुझे बताएं। दूसरी यूथनी कहे कि खान मेरे बेडरूम में आ जाए, तीसरी यूथनी कहे कि मेरी मां तो खान से शादी करना चाहती है। अब आप अंदाजा कीजिए। वो लंदन वाला कहे कि मैं तो छोटा सा था, मैं सुनने लगा नवाज शरीफ करप्ट है, सो करप्ट है। फिर किसी से पूछे जनाब आपको क्या पता सियासत का, आप खान के कोई अच्छे काम गिनवाएं, उन्होंने कहा सबर मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताती हूँ। ये हैं यूथियों और यूथनियों की कहानियां। आ जाए भाई दूसरी स्टोरी पे, और दूसरी स्टोरी है शाहजेब कत्ल केस। बहुत ही मशहूर और मारूफ केस है, आपको पता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहरुख जतोई और उनके जो शरीक मुलजमान वगैरह उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अच्छा, तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, सारा मशहूर और मारूफ केस है। अब इसमें मसला ये है, कुछ हमारे सहाफ़ी भाई बहुत ही मशहूर और मारूफ, कुछ हमारे मतलब मीडिया एंकर्स, बहुत सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट इस पर बहुत नाराज़ हैं। इस पर बहुत ही, वो बात ठीक है, वो उसमें उन्होंने कत्ल किया, उसके बाद उनको जो सेशन कोर्ट थी उसने सज़ाए मौत सुनाई, फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट थी ऊपर उसने सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया। इस दौरान ये इससे थोड़ा सा पहले वो हो गया, उनका राज़ीनामा हो गया, पैचअप हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, वो जैसे भी हुआ। अब उनको प्रेशराइज किया गया या उनको पैसे दिए गए या उनको जो कुछ भी हुआ, ठीक। शाहजेब खानज़ादा साहब ने इस केस को बड़ा उठाया था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने ही इस केस पे बड़ी मेहनत की थी। मीडिया हाइप, उनको भी बड़ी मायूसी हुई कि जब ये कंप्रोमाइज़ हुआ, बाकी लोगों को भी मायूसी हुई। मेरे अपने कुछ सहाफ़ी दोस्तों से अच्छी खासी डिस्कशन, बहस भी हो चुकी है, बाकायदा आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। वो कहते हैं इन्होंने कंप्रोमाइज़ क्यों किया? मैंने कहा जी उनके वालिद ने किया,
वालिद उनका जो शरई वारिस है उसी तरीके से उन्होंने किया। अब उन्होंने कोई प्रेशराइज होके किया, या उन्होंने कोई पैसे लेके किया, या उन्होंने फी सबीलिल्लाह माफ़ किया, उन्होंने आके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया, उन्होंने कोर्ट में भी बयान दे दिया, ऊपर की अदालत में भी, तो बस बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब एक मसला ये था कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने इस पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी थी। दहशतगर्दी की दफ़ा ऑलरेडी लगी थी, फिर निकली थी, फिर उसके बाद जो है ना दहशतगर्दी की उन्होंने कहा कि नहीं ये दहशतगर्दी हुई है, तो इस वजह से ये इस तरीके से कैसे हो सकता है। ठीक, अच्छा बहरहाल वो जो पहले जब शोर हुआ ना तो वो सारा कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं हो सकता, आप खुद से इसको माफ़ नहीं कर सकते, वो दहशतगर्दी की दफ़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब पैचअप हुआ है, कत्ल नो डाउट हुआ, कत्ल किया, साबित भी हुआ, ठीक, लेकिन बात यह है कि आप हर कत्ल पर दहशतगर्दी की दफ़ा खुद से नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ एक अलमिया है, और वो अलमिया ये है कि जब किसी केस को हाइप मिले, तो जब किसी के जो कोई केस उठ जाए, जो मीडिया उसको उछाले, उस पर अदालतें भी थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाती हैं, और इदारे भी, पुलिस भी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी, वो सारे के सारे अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और जनाब वो ये कहते हैं, अदरवाइज़ वो सोए होते हैं आम तौर पे, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं होता। तो अब कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं कि जी उसको क्यों बरी किया गया। बात ये है कि ये बात मैं हमें 3 जजेस से, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनकी सरबराही में ये बेंच था, दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और तीसरे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। मैं इन तीनों का शदीद क्रिटिक रहा हूँ। आपको मालूम है मेरी तकरीबन जो भी कोर्ट से रिलेटेड वीडियो आई हैं, मैंने इन पे तनकीद की है, ठीक, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद ही बंदा करे। अब अगर वालिदैन ने उनको माफ़ कर दिया है, कत्ल तो हुआ है, और उनके जो शरई वारिस हैं उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, अब क्या है कि जनाब अगर उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और उन कोर्ट ने ये देखा मेरिट पे कि यहाँ पे दहशतगर्दी की तो दफ़ा लगती नहीं है, दहशतगर्दी की दफ़ा तो हर कत्ल के केस पे नहीं लग सकती, उनका कोई उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कि जिस पे वो हार्डकोर दहशतगर्द हों, ये भी नहीं हो सकता। एक मौके पे तनाज़ा हुआ, और उस मौके पे तनाज़े के उसमें उनकी वो हो गई, उसके बाद वो आए अपने गार्ड्स को लेके, और वो इस तरीके से उन्होंने कत्ल कर दिया। वो एक दुश्मनी कह सकते हैं आप, उसको कत्ल कह सकते हैं आप, उसको कोई और नाम दे सकते हैं। दहशतगर्दी की दफ़ा तो लगी इस वजह से कि मीडिया ने शोर किया, तब उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो किया, उसी इफ्तिखार चौधरी साहब की अपनी अदालत ने वही दहशतगर्दी की दफ़ा उड़ा दी। तो भाई बात यह है कि किसी चीज़ के साथ ना इस तरह की इमोशनल अटैचमेंट करके कानून और आइन को नहीं लथाड़ना चाहिए। हाँ, उनके वालिदैन उनको माफ़ ना करते, खून बहा, फिर एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन थी। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि शाहरुख जतोई जेल में भी मज़े करता रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बिल्कुल गलत बात थी, और पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी उसको फैसिलिटीज़ थी, बाहर निकल के वो विक्ट्री के निशान भी बना रहा है, जैसे को बहुत ही कोई कश्मीर फतह करके आ रहा हो, ये भी गलत बात है, ठीक। लेकिन आप अदालत को खामखा उस तरीके से तनकीद बराए तनकीद करके ना कोसें। उसकी वजह यह है कि जब एक किसी के वालिद ने किसी को उसका खून बहा माफ़ कर दिया है, तो आप किस अंदाज में किसी को जो है ना इस तरीके से सजा दे सकते हैं। और वो तो इफ्तिखार चौधरी ने, वो आपको पता है इफ्तिखार चौधरी का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, वो तो यही था जनाब कि उन्होंने वो जो केस भी मीडिया ने उठाया, बस ठीक है, उसकी हाइप बनी। और ये अक्सर हमारे माजरत के साथ अक्सर जजेस का यही वतीरा है कि जिसकी हाइप बनी है वो इसी तरीके से वो सूरत हाल होती है। मैं इंतहाई माजरत के साथ, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन जो केस मीडिया की जीनत बनने के 2% चांसेस भी हों, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अपनी अदालत में लगा लेते हैं। उसकी वजह है कि यही उनको सूट करता है, और यही जनाब मीडिया की हाइप और ये सारा कुछ। तो यही मामला बाब रहमते का था। वो तो खैर बाब रहमते ने तो हदें ही क्रॉस कर दी सारी। यही मामला बहुत सारों का, और अब किस किस का बंदा नाम ले, ठीक।
लेकिन अब मसला ये है कि जहाँ पे कानून और आइन का कुछ सामने एक चीज़ होती है, तो वहाँ पे जब नज़र आ रहा है कि भाई अब मेरा दिल कर रहा था कि यार इसने कत्ल किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जी बिल्कुल ठीक है, मिलनी चाहिए, कानून ने उसको सज़ा दी भी सही, लेकिन अब किसी का वालिद अगर उसको माफ़ कर देता है तो फिर इस तरह से तो फिर ये होगा कि कल को जो भी कत्ल होगा उसमें मीडिया कत्ल बतौर खुद जो है कभी वो फेल है। अब कल को जो भी कत्ल हो तो मीडिया जनाब उसको हाइप क्रिएट करे और कहे कि जनाब कि इस पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दो, उस पर दहशतगर्दी की दफ़ा लग गई। आ जाए जनाब तीसरी स्टोरी पर। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कुछ रोज़ पहले एक बयान दिया था, गो कि वो बयान एक निजी तकरीब में था, लेकिन फिर भी उस बयान ने बहुत ही एक इंतशार पैदा किया, एक तज़ब्ज़ब पैदा किया, एक बहुत ही थ्रिल पैदा की, और यहाँ पाकिस्तान ने उसका बहुत सख्त जवाब दिया था हर लेवल पे। और ये कहा था कि जी इस तरीके से सूरत हाल। तो आज उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बेकायदा है, यानी गैर मुनज़्ज़म है, और पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। ये बहुत ही ख़तरनाक बयान था। उसके बाद बहुत सारी मैंने इस पर तफसील से वीडियो भी की थी, आपको मालूम होगा। और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया है कि जनाब वो सूरत हाल के हमारा जो प्रोग्राम है एटमी प्रोग्राम, ये एक महफूज तरीन है और किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं है और महफूज हाथों में है और बिल्कुल सिक्योर है, उसका कहा गया। आज एक अमेरिका के वजारत ख़ारजा के तर्जमान, उनकी मुलाकात हुई हमारे अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद ख़ान से। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू आपके सामने चल रही है। इस गुफ्तगू में जनाब उन्होंने कहा है, उन्होंने और भी बहुत सारी दोस्ती की बातें की हैं, और आखिर पे उन्होंने यही कहा है, इस गुफ्तगू के आखिर पे उनसे सवाल हुआ कि सहाफ़ी सवाल कर रहा है उनसे कि जी वो न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में वो जो अपना जो बाइडन साहब का बयान है, उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, जो एटमी एसिड्स हैं, वो महफूज हाथों में हैं, उसकी प्रोटेक्शन पे हम मुतमईन हैं। तो ये वो कामयाब सफारतकारी है और ये वो कामयाब रिएक्शन और रेस्पॉन्स है, क्विक रेस्पॉन्स, इसी तरीके से कि जिस पे आपने अमेरिका को झुकने पे मजबूर किया। हम सुनते थे रोज़ FFL यूट्यूबर कहते थे जो बाइडन खान के सामने लेट गया, वो जनाब फलां, वो बिल्कुल उसकी वो हालत गैर हो गई, पता नहीं अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है उसने खान साहब के पैर पकड़ लिए, पता नहीं फलां का जो सदर उसमें खान साहब को, ये तो यूथ ही सुनाते हैं ना। ठीक, एक हमें याद है एक सलाला के वक्त अमेरिका झुका था, और एक आज हमने देखा है ये कामयाब सफारतकारी है। खान साहब को तो उन्होंने 2-3 साल में फ़ोन तक नहीं किया, झुकना तो दूर की बात है, वो तो यूथिये कहते रहे। यूथियों का प्रोपेगेंडा तो है। अगली वीडियो इंशाअल्लाह ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना भाई, नेटफ्लिक्स पे एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है और वो जनाब शरीफ फैमिली की करप्शन से मुताल्लिक है। अब उसके बाद उस पर मैं वीडियो करूँगा कि बेसिकली वो झूठ का पलंदा है क्या। आप इंतज़ार कीजिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो उसी पे होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।